कहानी का नाम। आहरे। एक दिन बहुत गर्मी के मौसम में मैं मौसम का पूर्वानुमान देखकर छाता लेकर घर से बाहर निकली। वेदर फोरकास्ट में कहा गया था कि आज दिन में तेज हवाएं चलेंगी और शायद जोरदार बारिश भी होगी। घर में सभी के कई बार मना करने के बावजूद मैं सर पर छाता लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। घर के बाहर कदम रखते ही भीषण गर्मी महसूस हुई, लेकिन मैं क्या करती? आखिर बात ऑफिस जाने की थी। ऑफिस नहीं जाने पर नौकरी भी तो जा सकती थी। अब विक्रम दादा की ही बात ले लो। उनकी मां भी बहुत बीमार थी, इसलिए उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ले ली। ऑफिस को सूचना भी दी थी, लेकिन ऑफिस ने बिना उनकी एक भी बात सुने विक्रम दादा को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। हे ईश्वर, इंसानों में इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची है। आहरे, बेचारे विक्रम दादा। मैं बस स्टैंड जाने के लिए तेजी से चली। मैंने अपने आप से कहा, आहरे, काश मुझे थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता। निसंदेह वहां मेरे जैसे बहुत से लोग मौजूद थे। मेरी ही तरह हर कोई पसीने में नहाया हुआ। आहरे। बस आई और किसी तरह उसमें दाखिल होकर अंदर खड़े रहने की जगह मिली। मेरे घर से ऑफिस तक जाने में मुझे 2 घंटे लगते हैं। अचानक मैंने देखा कि एक महिला बोतल से ठंडा पानी पी रही। मैंने मन ही मन सोचा, अरे काश मुझे भी थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता। किसी तरह जब मुझे बैठने की जगह मिली तो मैंने बस की खिड़की से आसमान को देखा। ऐसा लग रहा था कि आसमान का रंग थोड़ा बदल गया है। मैं ऑफिस के सामने उतर गई और फिर से आसमान की तरफ देखा। हाँ, लग रहा था कि कभी भी बारिश हो सकती है। यह देख भीषण गर्मी के बावजूद सुबह सुबह मन प्रसन्न हो गया। दिल ने खुश होते हुए खुद से कहा, शायद आज मुझे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। आहरे। ऑफिस जाते समय मैं आमतौर पर अपनी निगाह घड़ी पर रखती हूँ, पर आज आसमान की ओर देखते समय घड़ी पर ध्यान ही नहीं गया। जब घड़ी पर नजर पड़ी तो मैंने पाया कि मैं लगभग 10 मिनट लेट हो गई हूँ। अरे बाप रे। मैंने अपने रुमाल से पसीना पोंछा और लगभग भागते हुए सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंची। वहां पहुंचकर मैंने हांफते हांफते मन ही मन सोचा, अरे काश यहाँ लिफ्ट ही होती। अचानक दफ्तर का चपरासी आया और मुझसे बोला, अब तक आप कहाँ थी? बॉस ने आपको बुलाया है, जल्दी जाइए उनके चैम्बर में। उसकी बात कहने के लहजे को सुनकर छाती पर जोर का धक्का लगा। मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं, क्या कहूं। चुपचाप मैंने अपना सर नीचे किया और बॉस के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से बॉस ने गंभीर आवाज में कहा, कम इन। मैं अंदर गई और एसी की ठंडी हवा को महसूस किया। मैंने मन ही मन सोचा, अरे काश के पूरे ही ऑफिस में एसी होता तो सबको कितनी शांति मिलती। बॉस की आवाज ने मेरा ख्याली पुलाव बिखेर दिया और उसके बाद जो उन्होंने कहा उसको सुनकर तो मुझे चक्कर ही आ गए। बॉस ने कहा, विक्रम की जगह खाली है, मैं तुम्हें उसकी जगह नियुक्त करने की पेशकश कर रहा हूं। मुझे उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने अपने आप से कहा, लोग कितने क्रूर हैं। हे भगवान, ये बॉस मुझसे इतना बड़ा पाप करने को क्यों कह रहे हैं भला? किसी के पेट पर लात मारने के पाप में मुझे भागीदार बनने को क्यों कह रहे हैं? बॉस ने फिर कहा, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, हाँ कहो या ना। और हाँ, चिंता मत करो, अगर तुम नहीं कहोगी तो भी तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाएगी। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर विक्रम दादा का नाम उभरा। बॉस ने कहा, फोन उठाओ और बात करो, फिर मुझे जल्दी से अपनी राय दो। एक्सक्यूज मी सर, कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, कहिए विक्रम दादा। विक्रम दादा ने लगभग रोते हुए कहा, सुनीता मेरी बहन, मेरे पास खबर है कि बॉस तुम्हें मेरी नौकरी ऑफर करेंगे, लेकिन तुम इस नौकरी को प्लीज स्वीकार मत करना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने कहा, मैं आपकी नौकरी नहीं लूंगी दादा, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं।
आप जानते हैं ना कि मैं ये पाप नहीं कर सकती। फिर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए मैंने विक्रम दादा से कहा, दादा बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको कितनी सैलरी मिलती थी? विक्रम दादा ने कहा, 50,000। यह सुनकर मेरा माथा थोड़ा और घूम गया। मैंने कहा, दादा चिंता मत करिए, मैं प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रही हूँ। यह कहकर मैंने फोन रख दिया। अपना मन बनाकर मैंने बॉस के कमरे में प्रवेश किया और कहा, सर मैंने सोच लिया है। बहुत अच्छी तरह सोचा है सर कि मैं। बॉस ने कहा कि मिमिया क्यों रही हो, अपनी बात पूरी करो। न जाने कैसे मैंने कह दिया, सर मैं विक्रम दादा की जगह काम करने को तैयार हूं। बॉस ने कहा, गुड, आज से विक्रम का कमरा तुम्हारा हुआ, और हाँ, तुम्हारी सैलरी अब से 30,000 है। खुश हो? हैप्पी? मुझे आज सुबह तक अपने ऑफिस से 15,000 रुपए मिलते थे। एक ही दिन में दुगनी तरक्की। खुश मतलब? मैं तो बहुत खुश हूं। मैंने सर से कहा, हाँ सर, मैं बहुत खुश हूं। विक्रम दादा के कमरे में दाखिल होते ही एसी की हवा ने मेरा स्वागत किया। दिल से चैन और खुशी की एक ठंडी सी आवाज निकल गई। अरे! फिर से मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फोन की स्क्रीन पर विक्रम दादा का ही नाम था। मैंने मन ही मन सोचा, भाग्य का खेल निराला, किसी के घर दिवाली तो किसी का निकले दिवाला। मैंने फोन उठाया और कहा, रॉन्ग नंबर। अरे! यकीन मानिए, विक्रम दादा को ब्लॉक करते समय भी मुझे महसूस हो रहा था, अरे बेचारे विक्रम दादा। बाहर पहले घनघोर बादलों की आवाज हुई और फिर हल्की बारिश की बूंदों की, जिनको सुन मन को आनंद और शांति दोनों मिल गई। और मैंने झूम कर कहा, अरे